नो नो नो। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। एक गरीब सफेदपोश भीख मांगने वाला मुल्क जिनको अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, उनको दूसरे क्यों पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको साइडलाइन किया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, यहाँ वो इतना लाइमलाइट में नहीं आए हैं, इसलिए अब आसिम मुनीर साहब को बजाते खुद आना पड़ा है। जब आप अमेरिका से अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और IMF से कर्जा लेने के लिए ये सारी हरकतें ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है हम अमेरिका से भी मदद लेते हैं, अमेरिका से हमें पैसा भी मिलता है, डॉलर भी मिलते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या सऊदी अरेबिया को भी अगर अमेरिका कह देता है ना कि जी पाकिस्तान को पैसा दे दो या पाकिस्तान को डॉलर दे दो, तो सऊदी अरेबिया दे देता है, वरना तो आपको पता ही है MBS का वो तो हमें पहचानते ही नहीं, कहते हबीबी हैया हैया निकलो यहाँ से भैया, वो तो ये कर रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त कहिए कि हमें हमारी तरफ से अगर अमेरिकन गवर्नमेंट कह देती है तो फिर वो हमें बुला कर ना सिर्फ ये कि डॉलर देते हैं, इसके अलावा खजूरें भी देते हैं। वो अपना सब कुछ हारते चले जा रहे हैं लेकिन खेलते चले जा रहे हैं। साख हार दी, इज्जत हार दी, क्रेडिबिलिटी जो थी खत्म कर दी। अब सिर्फ दुश्मन पूरी कौम इनको समझती है अपना, लेकिन ये हारे हुए जवारी की तरह अपनी चीजें नीलाम कर रहे हैं, अपने दोस्तों से पैसा ले लेके लगाते चले जा रहे हैं, लगाते कि शायद हम वापस जीतना शुरू कर देंगे। अब हम नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये शहबाज शरीफ, इस सब की फरियाल तालपुर, ठीक है, मौलाना साहब, महमूद खान साहब, इन सब की यार बस कर दो, क्या कर लोगे इसके बाद? अगर आज भी आप सच नहीं बोल सकते और आप आज भी नहीं बात क्लियर कर सकते तो यार खुदा का वास्ता कर दे, साइड पे हो जाओ, वैसे ही माल दौलत तो आप। दोस्तों वह कहावत है कि कहीं पर बार बार जाने से आपकी इज्जत और आपका सम्मान घट जाता है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये बार बार कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी UAE जाते हैं और कभी अजरबैजान के दौरे पर जाते हैं। और इस साल की बात करें तो तीसरी बार या फिर कहें चौथी बार अजरबैजान का इनका दौरा है, जिससे वहां पर इनको कोई ग्रांड वेलकम वगैरह नहीं दिया गया। ये आप सभी खुद फोटो में देख सकते हो, शुरू में वीडियो में भी देखा होगा। शहबाज शरीफ आता है, वहां पर अजरबैजान का राष्ट्रपति खड़ा हुआ है बंगले के बाहर इसको लेने के लिए, परंतु बंगले के आसपास कहीं भी आपको रेड कारपेट दिखाई नहीं देगा। यदि आपके कोई घनिष्ठ मित्र या फिर इंपॉर्टेंट कंट्री आते हैं तो रेड कारपेट आपको बिछाना पड़ता है या फिर कोई अन्य कारपेट बिछा दो, परंतु पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी कारपेट नहीं था। ऊपर से इनका आर्मी चीफ जबरदस्ती चिपका पड़ा हुआ है, जिससे अजरबैजान भी इरिटेट होता है और इनको कोई वेलकम नहीं। खानदान तो रुल रहे हैं, ये आके बैठे हुए और ये मतलब अपनी बदमाशी और गुंडागर्दियां में दिखा रहे हैं कि हमारे अलावा तो और कोई नहीं, अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप नहीं है तो सब कुछ सही होगा, अगर आप हैं तो सब कुछ बुरा। मुसीबत ये है कि हम यहां पे कुछ सच्ची बात ही नहीं कर रहे। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, मतलब जिनकी उम्रें हो गई यार, इसके बाद आप क्या कर लोगे? 70 साल उम्र होती है। मैं ये नहीं कहता किसी की जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं है ना किसी के इख्तियार में होती है। कोई 10 साल की उम्र में भी इस दुनिया से जा सकता है और कोई 100 साल में भी शायद जिंदा रह सकता है। लेकिन इंसान को तो होता है कि यार मेरी 70-75 साल अगर उम्र हो गई, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये शहबाज शरीफ, इस सब की फरियाल तालपुर, ठीक है, मौलाना साहब, महमूद खान साहब, इन सब की यार बस कर दो, क्या कर लोगे इसके बाद? अगर आज भी आप सच नहीं बोल सकते और आप आज भी नहीं बात क्लियर कर सकते तो यार खुदा का वास्ता कर दे, साइड पे हो जाओ, वैसे ही माल दौलत तो आपके पास बेतहाशा है, जाके रहो। दुबई में भी आप लोगों के महल्लात हैं, लंदन अमेरिका में भी हैं, स्विट्जरलैंड में भी है, जाके वो करो, गोल्फ शॉल्फ खेलो या जो करना है करो, लेकिन जान हमारी छोड़ दो। अगर आपने यही इसी तरीके से हमें वीडियो के सामने डालना है तो छोड़ दे, हम जाने, हमारा काम जाने। मुसीबत यही है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हर मुद्दे का जिम्मेदार हम अफगानिस्तान को गर्दानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल है,
लेकिन उसको हल करने का कोई तरीका भी तो निकाले ना। अगर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन हजारों के हिसाब से बकौल आपके खुद ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, देखिए ट्रेड ओपन होनी चाहिए। जब आपके मुल्क के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है ना, तो आपके रीजन का मुल्क आपकी मदद के लिए पहले आएगा, बजाय इसके जो मुल्क साथ समंदर पार बैठे हो कैसे आएगा। आप अपने रीजन में ताल्लुकात मजबूत करें, आप अफगानिस्तान से जंग के बजाय बातचीत से मसला हल करें पहले। ये नहीं कि एक छोटी सी मोटे एक दो मुज़ाकरात के दौर करके आप उठ जाए और कहें कि नहीं जी मुज़ाकरात भी नहीं, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात की जरूरत है। आप डिप्लोमेसी को आखिरी हद तक लेके जाएं। आप ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे करें, आप चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, एटलीस्ट इंडिया के साथ भी करें, क्योंकि आपके रीजन के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। जब अमन कैसे आता है, जब आपके बॉर्डर सिक्योर होते हैं तो आपके मुल्क में अमन आता है। ऐसे नहीं होता कि आप अमन का नारा लगा रहे हैं और आप बॉर्डर पे डिशुम कर रहे हैं, ऐसे अमन बिल्कुल नहीं आता कभी भी। 2013-14 के अंदर हमने देखा था हमारे आपके मेरे लीडर नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब हमारा मोदी साहब डायरेक्ट एक कंट्री है, आपने एक दूसरी कंट्री के अंदर जाना है, आपके अमन मुआहदात हैं तो उसमें आपने जाना है उस कंट्री के अंदर, तो लेकिन उससे पहले एक बताया जाता है कि मैंने उस कंट्री के अंदर आना है। तो ये नहीं कि डायरेक्ट वो हेलीकॉप्टर में बैठे और यहाँ लाहौर के अंदर आके लैंड करे कि यहाँ पर एक फंक्शन किया जा रहा है। इस तरह भी तो नहीं ना होता, इस तरह अरेंजमेंट तो नहीं होती। एक ऑब्वियसली एक पीएम दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटीज और वो बाकी सारा देखना जाता है, लेकिन हम आई थिंक सो कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाहिर है हम अमेरिका से भी मदद लेते हैं, अमेरिका से हमें पैसा भी मिलता है, डॉलर भी मिलते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या सऊदी अरेबिया को भी अगर अमेरिका कह देता है ना कि जी पाकिस्तान को पैसा दे दो या पाकिस्तान को डॉलर दे दो, तो सऊदी अरेबिया दे देता है। वरना तो आपको पता ही है MBS का वो तो हमें पहचानते ही नहीं, कहते हबीबी हैया हैया निकलो यहाँ से भैया, वो तो ये कर रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त कहिए कि हमें हमारी तरफ से अगर अमेरिकन गवर्नमेंट कह देती है तो फिर वो हमें बुला कर ना सिर्फ ये कि डॉलर देते हैं, इसके अलावा खजूरें भी देते हैं वो हमें बहुत। तो सारी बात ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं यकीन करी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और मोदी जी की समझ में आ जाए तब की बात है। लेकिन मोदी जी सोचिएगा इस बारे में। वैसे तो खैर अभी बिहार के इलेक्शंस हैं, आप 14 तक तो उधर ही बिजी रहेंगे, 14 पे रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही है कि आप बिहार के इलेक्शंस में बिजी है। लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे ही इलेक्शन खत्म होकर रिजल्ट आए पहली फुर्सत में पाकिस्तान में बात करिए और पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। ये बात की गारंटी तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखकर देने को तैयार हूँ कि आप सारे अगले 200 जन्म भी अगर हमारे यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे ना, हम आपको कोई ना कोई कहानी सुना देंगे, पैसा नहीं मिलेगा वापस, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन होगा ये कि जैसे चाइना में होता है ना, उस तरीके से हम कुछ बोलेंगे नहीं ना, हम कश्मीर के लिए कुछ बोलेंगे ना, यहाँ से वहां कोई नॉन स्टेट एक्टर जाएंगे ना स्टेट एक्टर जाएंगे, बिल्कुल अमन शांति आ जाएगी। और मेरे ख्याल है दोस्तों, अजरबैजान को पाकिस्तान अपना इस्लामिक ब्रदरली कंट्री मानता है, जिसके कारण से अजरबैजान की काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करता है। और दूसरी बात यह है, अजरबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है। पाकिस्तान को ऐसी उम्मीद है कि यदि बार बार हम अजरबैजान का दौरा करेंगे तो शायद अजरबैजान से फ्री में तेल वगैरह मिल जाएगा। दरअसल शायद पिछले साल या 2023 में इन्होंने 5 जहाज भर के अजरबैजान से तेल लिया और फिर बाद में कह दिया कि इसकी पेमेंट हम आपको 6 महीने बात करेंगे। बेचारे अजरबैजानी चाहते थे कि आज ही पैसा मिलेगा, परंतु पेमेंट मिली 6 महीने बाद, जिसके बाद तेल की कोई लेन देन अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में मुश्किल से ही होती है। और जैसा वेलकम आप सभी ने देखा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, उससे साफ पता चलता है कि अजरबैजान को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस्लामिक कंट्री हो या फिर कोई हो। इन्होंने JF-17 फाइटर जेट लिए हैं, उसके रखरखाव के लिए पाकिस्तान को एक प्रकार से अपने कहीं पिछलग्गू की तरह ये रखना चाहते हैं कि जब तक JF-17 सर्विस में है तब तक पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी तो इनको अपने पास रख लो। और ऊपर से भारत को प्रोवोक करने के लिए कश्मीर इशू में भी पाकिस्तान के साथ मिलकर टांग अड़ाते हो। टर्की इनका मित्र है, जिसके कारण से यह घनिष्ठता दिखाई देती है। अन्यथा जैसा वेलकम हुआ शहबाज का, वो आपने खुद देख लिया कि रेड कारपेट तक नहीं बिछाया।